गांधारी के श्राप देने पर कृष्ण मेरे रहते रहते मेरा सारा कुरुकुल समाप्त हो गया, मैं तुझे श्राप देती हूं कृष्ण कि तेरे रहते रहते सारा यदुकुल समाप्त हो जाएगा। सब स्तब्ध, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे तब भी। सहम जाती है गांधारी, मेरी वाणी से क्या निकल गया, क्षमा करना केशव, ये मैं क्या बोल बैठी। और जब पता लगा कि केशव तो वैसे के वैसे मुस्कुरा रहे हैं, तब लगा कि ये गीता है, ये गीता है। अनुकूलता है तो भी वही मुस्कान है, और नहीं अनुकूलता मुस्कान तब भी वैसी की वैसी सुरक्षित है। तब लगता है कि ये केवल उपदेश नहीं है भगवान का, ये केवल उपदेश नहीं है, इस रूप में तो स्वयं भगवान कृष्ण अपना आचरण अभिव्यक्त कर रहे हैं। जब लगता है कि राजसूय यज्ञ में ऊंचे आसन पर प्रथम पूज्यता प्राप्त करने वाले कृष्ण, सभी ऋषि, सभी राजा महाराजा और सबकी सम्मति साथ ये प्रथम पूज्यता किसकी हो, प्रथम पूजा किसकी हो, और सब एक मत से स्वीकारते हैं कि प्रथम पूजा तो भगवान कृष्ण की ही होगी। वही सभा जहां शिशुपाल का उद्धार किया हमारे भगवान द्वारकाधीश। जब शिशुपाल ने आपत्ति की और एक के पश्चात एक अपशब्द, गालियां 99 और जब 100 वचन दिया हुआ था उसकी मां को कि इतनी गालियां देगा चुप रहूंगा, इससे आगे सीमा लांघेगा तो नहीं, तो शिशुपाल का उद्धार किया था। और जितने भी भगवान कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत देखेंगे आप, जितने राक्षसों का संहार हुआ, वहां शब्द संहार कहीं नहीं लिखा हुआ। पूतना उद्धार, शक्टासुर उद्धार, बकासुर उद्धार, कंस उद्धार, संहार करके भी भगवान ने उद्धार ही किया सबका। तो शिशुपाल का उद्धार किया, लेकिन उसी सभा में जब आवश्यकता पड़ती है कि विप्रजन आएंगे, संतजन आएंगे, कौन पांव धोएगा, कौन चरण प्रक्षालन करेगा, सब एक दूसरे को देखने लगते, मुस्कुराते हैं गोविंद और कहते हैं ये सेवा अब और कोई नहीं लेगा, ये सेवा मैं करूंगा, स्वयं करूंगा। और उसके बाद जब बात आती है कि यज्ञ की जूठी पतलें कौन उठाएगा, फिर सब देखते हैं कि आयोजनों में ऐसा होता है कि बड़े बड़े काम जो हों, कहीं आगे आने के, कहीं नाम के, कहीं का उसके, उसमें सबका नाम हो, अच्छा है। लेकिन जब बात आती है कि बाद में कार्यक्रम हो गया, दरिया समेटने, पतले उठाने की, तो महाराज वो तो बड़ा मुश्किल काम है। हम तो अपने भी चाय पी के गिलास इधर उधर फेंक देते हैं और आप कहोगे कि दूसरों के उठाएं। हम तो अपने ही नहीं उठाते, हमारी तो ये आदतें बनी हुई हैं, हमारे जूठे बर्तन किसी को उठाने पड़ते हैं। हम चाय पी के इधर उधर फेंक डालते हैं गिलास। भंडारों में ऐसा होता है, जिसके प्रति सजग रहना चाहिए। यथा संभव तीर्थ में आकर हो सके तो सेवा करो, नहीं तो गंदगी ना डालो। सफाई करने को अपना गौरव मानो। किसी भी तीर्थ में जाओ, वो भगवान के धाम है भाई। वहां तो थूकना भी वर्जित है कि आप रास्ते में जाते हुए थूकें। अरे वे नंगे पांव लोग चल रहे होते हैं, किसी का पांव क्यों आपके मुंह के निकली हुई गंदगी पर क्यों पांव पड़े?
वो भी ध्यान में रखना चाहिए। गंदगी पड़ी हो उसको साफ करने में गौरव मानो और गंदगी डालने में बिल्कुल परहेज। कोई भी सेवा धाम में आकर, गुरु दरबार में आकर कोई भी सेवा छोटी सेवा नहीं होती। और सत्य यह है कि धाम में आकर कभी बहुत अधिक बड़प्पन दिखाने भी नहीं चाहिए। अगर कुछ पाना है तो ये बहुत अधिक बड़प्पन, हमारा ये स्टेटस, हमारा ये, हाँ, अन्यथा कोई नहीं लेगा। व्यासपीठ से साफ बात कहने का स्वभाव है, इसको दूसरे रूप में कोई ना ले। विचार के, क्योंकि हम इस सोच के कारण कहीं ना कहीं धाम के तत्व से, कृपा के तत्व से अपने आप को वंचित कर लेते हैं। इसलिए सीधे शब्द, और सीधे शब्द व्यासपीठ नहीं कहेगी तो और कौन कहेगा बताओ? और कहाँ किसमें साहस है? और व्यासपीठ भी अगर सीधे शब्द ना करके कह के कि वो लाग लपेट की भाषा प्रयोग करती रहे, कि पक्षपात की भाषा प्रयोग करती रहे, तो सत्य कहाँ जाएगा? आप सोचें। और इसीलिए अन्यथा कोई ना ले, लेकिन ले भी ले तो कोई बात नहीं। लेकिन विचार दृष्टि से धाम में जब आए, गुरु दरबार में जब आए, ठाकुर के यहाँ जब जाएं, तब अपने सब ये ओढ़े हुए जो लिबास हैं ईगो के, वो किसी भी तरह की ईगो हो, सबसे पहले वो छोड़ने चाहिए।